देखो इस क्वेश्चन में कहा गया डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल एट टाइम t along a straight line is given by x इक्वल टू बीटा अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार समझोगे तो तुरंत कर दोगे एकदम से, ठीक। इसने कहा है भाई किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x, क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर, ठीक। पहले इस क्वेश्चन में समझो टी वेरिएबल है और अल्फा गामा बीटा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो पहली बात कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, अरे बोलो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। अगर एक्सेलरेशन निकालना है पहले हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल क्या होती है, यार तुम बोलते नहीं भाई, ds अपॉन dt। अभी तो बताया था। इसका मतलब पहले हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, s की जगह x दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt। करो डिफरेंशियल, अल्फा क्या है, कांस्टेंट, कितना डिफरेंशियल हो गया, 0, होता ही नहीं अल्फा का तो कुछ भी। बीटा क्या है, कांस्टेंट, मगर t के साथ है इसलिए लिखा जाएगा, t की पावर 1 है उसका क्या होगा, 1। तो क्या आ गया, माइनस के बीटा प्लस t की पावर कितनी है, 2, कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया, 2 गामा t। 2 में से एक गया, एक रह गई पावर यहाँ पर। अभी हमारे पास वेलोसिटी आ गई है कितनी, माइनस के बीटा प्लस के 2 गामा टी। बोलते रहोगे ना समझ में आ जाएगा, जो 1% नहीं समझ में आ रहा बोलते बोलते आ जाएगा, ठीक। मगर अभी हमारा काम पूरा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। वो क्या होता है, dv अपॉन dt। तो बीटा क्या है, कांस्टेंट, उसका क्या हो जाएगा, 0, और t की पावर वहाँ कितनी है, 1 है, उसका क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब क्या रह गया, ओनली 2 गामा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया इसका, 2 गामा। यही आंसर है। बताओ, एक बार चाहे तो शॉर्ट में समझ लो क्या बताया मैंने। एक बार डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इक्वल टू अल्फा माइनस के बीटा t प्लस गामा टी स्क्वायर, उसमें हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें वेलोसिटी निकाल दी ये करके, डिफरेंशियल करके। फिर उसके बाद क्या किया, हमने दोबारा डिफरेंशियल करा और क्या निकल गया, हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। सिंपल था नहीं क्वेश्चन बिल्कुल। अब और अगला क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि समझ में